में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में मौसम बर्फबारी वाला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात हो रही है। दिसंबर के बाद अब जनवरी में भी लगातार बर्फ की बारिश हो रही है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई। सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जम चुका है। केरन और माछिल की सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कुपवाड़ा में बर्फबारी से अधिकतर रास्ते बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घर बर्फ की आगोश में है। हालात कठिन होते जा रहे हैं। एक महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल से घर जाना था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद ग्रामीण दोनों को चारपाई से घर लेकर गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। बारामूला में बर्फबारी से आम जीवन प्रभावित हुआ है। सड़क पर बर्फ की परत जमी हुई है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। लोगों का घरों से निकलना तक दुभर हो गया है। पिछले 5 दिन से मुगल रोड बंद है, तो पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाली सड़क 29 दिसंबर से बंद है, जिसकी वजह से सैलानी भी घाटी में फंस गए हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें सड़कें खोलने के काम में जुटी हैं। इसके लिए मशीनों की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। इसकी वजह से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम के हालात बने हुए हैं। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादर हटाने में जुटा है। बांदीपोरा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्षेत्र में लगभग 6 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। प्रशासन ने बर्फबारी रुकने तक लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति में पानी की पाइपें जम गई हैं, जिससे लोगों को पीने की पानी की समस्या हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन हो रही है। वहीं प्रशासन की टीम बर्फ को हटाकर सड़क को ठीक करने में जुटी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, उससे हर्सिल और ऊपर के एरिया में जैसे झाला है और गंगोत्री है, वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई है। और जैसा कि आपका कहना है कि काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो इन तमाम जो हमारी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये रोड बीआरओ की है और वहाँ पे जो है हमारे पास स्नो कटर मशीन, जेसीबी वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। जिस भी लॉजिस्टिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मैन पावर से लेकर के मशीनों से लेकर के, पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। औली, ग्वालदा, चौपता में पर्यटकों का जमावड़ा है। पर्यटक यहाँ बर्फ में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।
साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टोंक से बड़ी खबर है। यहाँ पर घंटाघर चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि गौ सेवकों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, ऐसी जानकारी है। घंटाघर पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। गौकशी के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद होने से चारों तरफ जाम की स्थिति पैदा हो गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस समझाइश कर रही है। टोंक से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दौलत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, ये कितनी देर से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है, जरा वो भी बताइएगा। देखिए, पिछले 2 से 3 घंटे हो गए हैं लगातार इनका प्रदर्शन है वो यहाँ पर मौके पर हो रहा है। मांग यही है कि लगातार गोकशी की घटनाएं जो होती रहती है, बावजूद उसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस एक बार की गिरफ्तार कर लेती है, फिर जो प्रदर्शनकारी उनका कहना कि लगातार ज्ञापन देते रहते हैं, ज्ञापन के जरिए पुलिस अधिकारी उनको आश्वासन देते रहते कि कार्रवाई हो जाएगी। आज भी जो बरौनी थाना इलाके में पहाड़ी गांव के पास में गोकशी की जो जानकारी मिली थी, उसके बाद में पुलिस के अधिकारी पहुंचे, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन अब लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि आज भी फिर गोकशी की वारदात हुई, उससे पहले भी जो हुई है उनमें किसी में भी कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुई है। ऐसे में पुख्ता आश्वासन की ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी गिरफ्तार करते हो उनको सजा जो दिलाने वाली बात है वो पुख्ता सजा दिलाने की जो मांग है वो की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए दौलत। उधर जयपुर में सिख समाज के नगर कीर्तन में एक थार गाड़ी घुस गई। हादसे में एक महिला और तकरीबन बच्चे सहित 4 लोग घायल हैं, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। गुस्साई भीड़ ने थार पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ भी की गई। हादसा बवाल में बदल गया। देखिए रिपोर्ट। सिख समाज के नगर कीर्तन में घुसी थार। पुलिसकर्मी का नाबालिग बेटा चला रहा था कार। पुलिसकर्मी सहित 4 घायल, जमकर बवाल। जीप में की जमकर तोड़फोड़, रास्ता जाम। थार जीप पे तोड़फोड़ की ये तस्वीरें जयपुर के राजा पार्क चौराहे की हैं। गुस्साई भीड़ पुलिसकर्मियों के सामने ही थार में तोड़फोड़ कर रही है। एक के बाद एक लाठी डंडे बरसाए गए। ये बवाल बढ़ गया था सड़क हादसे के बाद। जयपुर के आदर्श नगर थाना इलाके के राजा पार्क इलाके में सिख समाज का नगर कीर्तन चल रहा था। तभी तेज रफ्तार थार जीप बेकाबू होकर भीड़ में जा घुसती है। हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन उसके बाद गुस्साई भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। थार जीप में बैठे 3 लड़के मौके से फरार हो गए, लेकिन चौथा नाबालिग लड़का पकड़ा गया, जिसकी लोगों ने जमकर धुनाई की और हंगामा बढ़ा तो लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हमारे साथ मौजूद स्थानीय निवासी प्रत्यक्षदर्शी, कल क्या हुआ था यहाँ पर? सर, कल गुरु गोविंद सिंह महाराज का नगर कीर्तन था, शोभा यात्रा, और तकरीबन टाइम था शाम के 7:45 से 8 बजे के बीच। एक थार गाड़ी रेड रंग की 4x4, जिसको कुछ नाबालिग बच्चे चला रहे थे। वो गाड़ी ये मेन रायापाक का जो आप देख रहे हो पीछे का एरिया, मेन रायापाक का एरिया, यहाँ से आ रही थी। मेन रायापाक कहलाता है यहाँ का, वहाँ से आई थी। और उसी दौरान जो है यहाँ पे नगर कीर्तन निकल रहा नगर कीर्तन आ रहा था जवाहरनगर पुलिया से, और ये माता जी के मंदिर से आगे से होता हुआ डाइवर्ट होना था रायापाक की तरफ। तो पहले तो उस गाड़ी वाले ने वहीं पे पीछे की तरफ 3-4 लोगों को हिट किया, उनके चोटें भी आई, जख्मी भी हुए। SHO आदर्श नगर ने उसको रोकने की कोशिश भी की, साथ में जाब्ता भी था, उन्होंने प्रयास किया रोकने का, लेकिन गाड़ी वाला रुका नहीं। वो गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। उसके बाद में गाड़ी वहाँ से चलती हुई, ये जो मेन स्पॉट आप देख रहे हैं, इस जगह का जो मेन स्पॉट ये है, माता के मंदिर के बैक साइड का एरिया जो है, यहाँ पे उस गाड़ी वाले को पकड़ लिया गया, जो स्थानीय यहाँ के निवासी थे, जो गुरुद्वारे के सेवादार थे, जो संगत चल रही थी साथ में। उसके बाद में उसको पकड़ के उस बच्चे को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पकड़ा गया नाबालिग लड़का पुलिसकर्मी का बेटा निकला, जो नाबालिग होने के बाद भी थार चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने और
नर बाघ ST2402 को रैणी क्षेत्र में ट्रैंकुलाइज किया गया। बताया जा रहा है बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के दौरान बाघ परियोजना सरिस्का से निकलकर बांदीकुई के महू खुर्द जिला दौसा में पहुंच गया था, जिसके बाद मॉनिटरिंग कर उसे ट्रेस कर लिया गया। रैणी के करणपुरा गांव में वो पहुंच गया था बाघ, जिसको आज सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और एनक्लोजर में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। सरिस्का बाघ परियोजना से खबर है ये। सरिस्का अकबरपुर रेंज से 2 वर्ष का ये बाघ बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। बता चले लंबे समय से बाघ जो है वो मैदानी इलाकों में घूम रहा था, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। अब जो है अलवरवासी सांस जो है आराम से लेंगे, परेशान नहीं होंगे किसी तरीके की, उनको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बाघ को पकड़ लिया गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे।